आज हम खेती की उस प्राचीन लेकिन सबसे वैज्ञानिक और अचूक विधा पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी खेती की लागत को कम कर देगी और पैदावार को कई गुना बढ़ा देगी। आज के समय में हम बाजार से यूरिया, डीएपी, पोटाश और न जाने कितने महंगे रासायनिक कीटनाशक खरीद कर लाते हैं। इन रसायनों ने हमारी मिट्टी को पत्थर बना दिया है, फसल की बीमारियों से लड़ने की ताकत खत्म कर दी है और हमारी जेब पूरी तरह से खाली कर दी है। लेकिन प्रकृति ने हमें एक ऐसा अनमोल और बिल्कुल मुफ्त का खजाना दिया है जिसका सही इस्तेमाल अगर हम सीख लें तो हमें बाजार से 1 रुपए की खाद या दवाई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खजाना है देसी गाय का मूत्र और देसी गाय का गोबर। आज हम आपको पूरी वैज्ञानिक सच्चाई के साथ बताएंगे कि गौमूत्र और गोबर में ऐसा क्या जादू है जो ये यूरिया से भी ज्यादा ताकतवर है। इसे खेत में कितना डालना चाहिए, किस समय डालना चाहिए और गौमूत्र के साथ गोबर, गुड़ या बेसन जैसी चीजें मिलाकर हम कैसे एक महाशक्तिशाली खाद और कीटनाशक तैयार कर सकते हैं। ये वीडियो आपकी खेती का पूरा नजरिया बदलने वाला है, इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। आइए सबसे पहले विज्ञान के नजरिए से समझते हैं कि गौमूत्र में आखिर होता क्या है। बहुत से किसान इसे सिर्फ एक कचरा या पानी समझते हैं, लेकिन कृषि विज्ञान के अनुसार देसी गाय का मूत्र पोषक तत्वों का एक बहुत बड़ा समुद्र है। गौमूत्र में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश यानी एनपीके तीनों तत्व प्राकृतिक रूप में मौजूद होते हैं। इसमें मौजूद नाइट्रोजन बिल्कुल यूरिया की तरह काम करता है, जो पौधे की बढ़वार को तेजी से बढ़ाता है और पत्तों में गहरा हरा रंग लाता है। इसके अलावा गौमूत्र में सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत भारी मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गौमूत्र में कार्बोलिक एसिड पाया जाता है, जो भयंकर से भयंकर फंगस और जीवाणुओं को तुरंत मार गिराता है। इसमें इंडोल एसिटिक एसिड जैसे कुदरती ग्रोथ प्रमोटर भी होते हैं। आप बाजार से जो महंगी टॉनिक की बोतल लाते हैं, वही काम गौमूत्र बिल्कुल मुफ्त में और उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से करता है। ये पौधे की जड़ों का विकास बहुत तेजी से करता है। गौमूत्र मुख्य रूप से 3 तरह से काम करता है। पहला, ये एक बेहतरीन खाद है। दूसरा, ये एक अचूक कीटनाशक है जिसकी तेज गंध रस चूसने वाले कीटों को खेत से भगा देती है। और तीसरा, ये एक शानदार फफूंदनाशक या फंगिसाइड है जो जड़ गलन और उकठा रोग को रोकता है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिए कि खाली गौमूत्र को खेत में कैसे और कितना डालना है। गौमूत्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए इसे कभी भी बिना पानी मिलाए सीधा फसल पर नहीं डालना चाहिए, वरना फसल जल सकती है। अगर आप खड़ी फसल पर स्प्रे करना चाहते हैं, तो जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए, तब आप इसका पहला स्प्रे कर सकते हैं। 15 लीटर वाली स्प्रे मशीन में आपको आधा लीटर से लेकर 700 मिलीलीटर तक देसी गाय का मूत्र डालना है और बाकी का पानी भरना है। अगर फसल बहुत छोटी है या आप नर्सरी में स्प्रे कर रहे हैं, तो 15 लीटर पानी में सिर्फ 250 से 300 मिलीलीटर गौमूत्र ही मिलाएं। अगर आप इसे सिंचाई के पानी के साथ जमीन में देना चाहते हैं, तो 1 एकड़ खेत के लिए 10 से 15 लीटर गौमूत्र काफी होता है। जब आप खेत में पानी लगा रहे हो, तो पानी की नाली के पास एक ड्रम में गौमूत्र घोलकर रख दें और टोटी खोल दें, ताकि वो पानी के साथ धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाए। बीज बोने से पहले बीज उपचार के लिए भी गौमूत्र सबसे शानदार है। 1 लीटर पानी में 100 मिलीलीटर गौमूत्र मिलाएं और उसमें अपने बीजों को बुवाई से पहले आधा से 1 घंटे तक डुबो कर रखें। फिर उन्हें छांव में सुखाकर खेत में बो दें। इससे बीज में कोई फंगस नहीं लगेगा और 100% बीजों का अंकुरण होगा। किसान भाइयों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। अकेला गौमूत्र तो ताकतवर है ही, लेकिन अगर हम इसके साथ गाय का गोबर और घर की कुछ और चीजें मिला दें, तो ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बन जाता है जिसके आगे दुनिया की हर खाद फेल है। इस चमत्कारी खाद को हम जीवामृत कहते हैं। आइए जानते हैं इसे कैसे बनाना है और इसके क्या फायदे हैं। जीवामृत बनाने के लिए आपको एक प्लास्टिक का बड़ा ड्रम लेना है। इस ड्रम में 10 किलो देसी गाय का ताजा गोबर डालें। इसके बाद इसमें 10 लीटर देसी गाय का मूत्र मिलाएं। अब इसमें 1 किलो पुराना काला गुड़ डाल दें। गुड़ जितना पुराना होगा उतना अच्छा है। इसके बाद 1 किलो किसी भी दाल का आटा यानी बेसन डाल दें। चना, मूंग या अरहर किसी भी दाल का आटा चलेगा। अंत में किसी पुराने बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी साफ मिट्टी इसमें डाल दें। अब इस ड्रम में 200 लीटर पानी भर दें। अब इस ड्रम को किसी छायादार जगह पर रख दें और सुबह शाम एक लकड़ी के डंडे से इसे घड़ी की दिशा में घुमाएं। सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर आपका जीवामृत बनकर तैयार हो जाएगा। आखिर इस जीवामृत में ऐसा क्या होता है? जब हम गोबर और गौमूत्र में गुड़ और बेसन मिलाते हैं, तो गुड़ जीवाणुओं को ऊर्जा देता है और बेसन उन्हें प्रोटीन देता है।
पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी में करोड़ों लाभदायक जीवाणु होते हैं। ड्रम के अंदर जब इन जीवाणुओं को गुड़ और बेसन का भोजन मिलता है तो वो अपनी संख्या को करोड़ों से अरबों और खरबों में बढ़ा लेते हैं। जब आप इस 200 लीटर जीवामृत को सिंचाई के पानी के साथ 1 एकड़ खेत में छोड़ते हैं तो ये अरबों जीवाणु आपकी मिट्टी में जाकर फैल जाते हैं। ये जीवाणु मिट्टी में पड़े हुए उस पत्थर जैसे डीएपी और पोटाश को पिघलाकर पौधे की जड़ों तक पहुंचाते हैं, जिसे पौधा खुद नहीं खा सकता था। जीवामृत डालने से खेत में केंचुए वापस लौट आते हैं। मिट्टी एकदम मक्खन जैसी भुरभुरी हो जाती है और जमीन की पानी सोखने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आप हर 15 से 20 दिन में एक बार पानी के साथ जीवामृत खेत में दे सकते हैं। अगर आपके पास पानी के साथ चलाने का साधन नहीं है तो सूखे गोबर की खाद का इस्तेमाल करके घन जीवामृत भी बना सकते हैं। इसके लिए 100 किलो अच्छी पकी हुई गोबर की खाद लें, उसमें गुड़, बेसन और गौमूत्र का थोड़ा थोड़ा घोल डालकर उसे अच्छे से मिला लें और छांव में सुखा लें। बुवाई के समय या खेत की जुताई के समय इसे पूरे खेत में बिखेर दें। ये डीएपी का सबसे बड़ा प्राकृतिक विकल्प है। अब बात करते हैं कि अगर खेत में भयंकर कीड़े या इल्लियां लग गई हैं तो गौमूत्र से ताकतवर कीटनाशक कैसे बनाएं। अगर आपकी फसल में सफेद मक्खी, माहू, तेला या छोटी इल्लियां लग गई हैं तो आप नीमास्त्र बना सकते हैं। इसके लिए 5 लीटर देसी गाय के मूत्र में 5 किलो नीम की पत्तियों की चटनी पीसकर मिला दें। इसे 3 दिन तक सड़ने दें और फिर छान लें। 15 लीटर की टंकी में 1 लीटर ये नीमास्त्र डालें और स्प्रे कर दें। कीड़े तुरंत खेत छोड़कर भाग जाएंगे। अगर खेत में बहुत ही जिद्दी फल छेदक या तना छेदक इल्ली लग गई है जो किसी भी दवाई से नहीं मर रही है तो आप गौमूत्र से अग्न्यास्त्र बना सकते हैं। 10 लीटर गौमूत्र लें, उसमें 1 किलो तीखी हरी मिर्च का पेस्ट, आधा किलो लहसुन का पेस्ट और आधा किलो तंबाकू का पाउडर मिला लें। इस घोल को आग पर 4-5 बार उबाल आने तक पकाएं। ठंडा होने के बाद इसे 2 दिन के लिए छोड़ दें और फिर सूती कपड़े से छान लें। 15 लीटर की स्प्रे मशीन में सिर्फ 250 से 300 मिलीलीटर ये अर्क डालकर छिड़काव करें। कोई भी इल्ली आपकी फसल के आसपास फटकेगी भी नहीं। अब कुछ बहुत ही जरूरी सावधानियां सुन लीजिए जिनके बिना आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पहली बात, गाय हमेशा देसी नस्ल की होनी चाहिए। जर्सी गाय के मूत्र में वो जादुई तत्व नहीं होते हैं। दूसरी बात, अगर आप गौमूत्र का इस्तेमाल फसल की बढ़वार और टॉनिक के रूप में कर रहे हैं तो ताज़ा गौमूत्र सबसे अच्छा है। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल कीड़ों और फंगस को मारने के लिए कर रहे हैं तो गौमूत्र जितना पुराना होगा वो उतना ही जहरीला और असरदार हो जाएगा। तीसरी सावधानी, गौमूत्र या जीवामृत को कभी भी लोहे या तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। हमेशा प्लास्टिक के ड्रम या मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल करें। चौथी बात, गौमूत्र को स्प्रे मशीन में डालने से पहले 2-3 बार सूती कपड़े से अच्छी तरह जरूर छानें ताकि मशीन का नोजल खराब ना हो। और सबसे बड़ी बात, गौमूत्र को कभी भी रासायनिक दवाइयों या केमिकल के साथ मिलाकर स्प्रे ना करें, वरना इसके सारे प्राकृतिक जीवाणु मर जाएंगे। किसान भाइयों, प्रकृति की इस जादुई व्यवस्था को समझिए। गाय का गोबर और मूत्र हमारे लिए कचरा नहीं बल्कि संजीवनी है। अगर हम सिर्फ रासायनिक खादों पर निर्भर रहे तो आने वाले कुछ सालों में हमारी जमीनें पूरी तरह से बंजर हो जाएंगी। गौमूत्र, जीवामृत और नीमास्त्र का इस्तेमाल शुरू कीजिए। आपकी खेती की लागत आधी से भी कम हो जाएगी और आपकी फसल एकदम स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रहेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि एआई खेती चैनल की ये गहरी, विस्तृत और वैज्ञानिक जानकारी आपके बहुत काम आएगी। इस वीडियो को एक बार में समझना शायद मुश्किल हो, इसलिए इसे सेव कर लें और दोबारा जरूर सुनें। अगर आपको हमारी ये मेहनत और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने सभी किसान मित्रों और अपने गांव के व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसान जहर मुक्त और मुनाफे वाली खेती कर सके। खेती की ऐसी ही एकदम नई, आधुनिक, सच्ची और वैज्ञानिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने एआई खेती चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो सीधा आपके फोन पर पहुंच सके। अगर गौमूत्र या जीवामृत बनाने को लेकर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम आपके हर सवाल का सटीक जवाब देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी खेती और अपनी मिट्टी का पूरा ख्याल रखें। आप सभी किसान भाइयों को नमस्कार और जय हिंद।